हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब फ़िलहाल जाकर हम लोग जो है ठीक ठाक हुए हैं हेल्थ वाइज। और आलिया का भी रूट कैनाल वाला ट्रीटमेंट फुल नहीं हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ा गैप दिया है। और देखिए, आज था आलिया का फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम और आंटी जैसे ही आंटी गई थी हम लोग भी वैसे ही लॉक लगाकर तुरंत बच्चों को लेने चले गए थे। 12 बज ही गए थे आंटी को साफ़ सफाई करते करे, तुरंत हम लोग चले गए थे लॉक लगाकर। ये देखो इसको क्या कर रहा है, अभी तक इसने ड्रेस चेंज नहीं करी है सोना ने। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना साफ़ सफाई आज अच्छे से नहीं हुई है। ये देखिए, पता नहीं क्यों लग रहा है, इसलिए मैं अभी पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। जबकि अभी तक जो है ना बच्चों ने खेला कूदा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है खेल कूद कर रहे हैं तो फिर बहुत गंदा हो गया है। ये देखिए, मैंने सारे मैट अभी साइड में ही रखे हुए हैं। मैं फिर से झाड़ू लगा के हटी हूँ। सिर्फ इसी रूम में मैंने लगाया है और आप लोग देख सकते हो गंद देखो कितना हो रखा है। स्कूल से आती खाना वाना कुछ नहीं खाना है, यहाँ डांस करने में लगी हुई है। एक्टिविटी करती हूँ और ये कह रहा है मेरे साथ खेल 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 नहीं रही है। और मैं यहाँ लगी हुई हूँ झाड़ू लगाने में। बिल्कुल गंदा हो रखा है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि घर में साफ सफाई भी हो रखी है। इतना गंदा हो रखा है, इतना ज़्यादा गंदा यार, पता नहीं क्यों हो रखा है। इसी के साथ हो गया है मौसम ख़राब। और आज दोपहर से क्या, मैं जब दूध लेकर आई थी 5 बजे, दूध वाले भैया आए थे 5:30 बजे, तब तक कोई बारिश नहीं थी। और सुबह से हो रही थी ड्रिजलिंग, तो हो ही रही थी सुबह से। बट फिर क्या हुआ कि दोपहर में बहुत ही ज़बरदस्त वाली प्रॉपर गर्मियों वाली आ गई धूप। बट फिर मैं 5:30 बजे दूध लेकर आई, तब भी खिला खिलाया मौसम ही था। और फिर हम उसके बाद बच्चे सो रहे थे और फिर मैं भी इनके साथ लेटी और इनके साथ लेटे लेटे मेरी भी आँख लग गई, पता ही नहीं चला। और फिर हम लोग उठे 7:45 तो देखा कि ज़बरदस्त आ रही थी बारिश, तो हो रही थी बारिश और हो गया इसी के साथ मौसम ख़राब। मैंने धोए थे इतने सारे कपड़े, मैंने क्या मतलब मशीन में, तो बहुत सारे कपड़े हो गए इकट्ठे। एक तो ये बाल्टी भर गई है, ये कपड़े हो चुके हैं। मैंने सोचा था आज सुबह मैंने ये कपड़े निकाले थे मशीन से, मैंने सोचा था मैं ऊपर डाल के आऊँ छत पे, पर देखा तो मौसम ख़राब था तो नहीं डालने का कोई फ़ायदा था। फिर मैंने ये निकाल के इसमें मशीन में और डाल दिए कपड़े। बट मौसम इतना ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है कि मैं लॉन्ड्री हैंगर यहाँ पर वो करूँ, लगाऊँ, और बट कोई ऑप्शन नहीं है, अभी भी मौसम ख़राब ही है। और अभी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी है, इसमें गूगल में कल तो 90% बारिश बताई हुई है, हैवी रेनफॉल तो होगी ही होगी। तो इट्स बेटर कि मैं नीचे एक एटलीस्ट लॉन्ड्री हैंगर ले आऊँ और पूरी रात जो है कपड़े जो है पंखे चला के रहूँ ताकि सुबह तक ये सूख जाएंगे। क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, बारिश तो भले ही हो रही है मगर ना ठंड नहीं है। हम लोग तो अभी जब सोए थे अभी दोपहर में शाम को, तो हम पंखा ही चला के सो रहे थे और रात को भी पंखा हम फुल पे चला के सोते हैं क्योंकि अब ठंड है ही नहीं है दिल्ली में। चाहे बारिश हो रही है नहीं हो रही, हल्की सीलक सी है, वैसी वाली ठंड नहीं है। और जैसा मौसम मॉनसून आता है ना जब जून जुलाई में दिल्ली में, जैसी तब सीलक सी होती है वैसी है, ऐसे नॉर्मल है। तो ठंड वाला तो है ही नहीं है, तो पंखा तो चलेगा ही चलेगा। तो अब यही सोच रही हूँ कि पंखा चला के रख देंगे पूरी रात भर, फिर ये सुबह तक सूख जाएंगे। और आज हमारा प्लान था कुछ बाहर जाने का। मैंने हस्बैंड को कहा था मुझे चाहिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, और वो है कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा, और जिसमें आप फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, हर एक चीज़ कर सकते हो। क्योंकि ना मेरा जो बिज़नेस है सूट्स का ऑनलाइन सारा, तो उसमें भी कुछ वीडियोस बनानी होती है। जैसे सूट स्टिच कराते हैं तो उसको एक मैगजीन लुक देने के लिए ना उसमें एक प्रॉपर अच्छी वीडियो शूट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पर्पस से मुझे चाहिए था एक बढ़िया वाला कैमरा। तो आज हम लोगों का प्लान था जाने का, मैंने हस्बैंड को कहा था आज चलते हैं देखने के लिए क्रोमा में। हमने यहाँ पता किया तो कह रहे थे कि वेगस मॉल में क्रोमा है, उधर मिल सकता है क्योंकि वो वाला जो क्रोमा है वो काफ़ी बड़ा है, हो सकता है वहीं मिले। तो हमारा वहाँ प्लान था जाने का, बट बच्चे सो गए। फिर सोते हुए मेरे को ठीक नहीं लगा क्योंकि आज इन दोनों का स्कूल था। रात को वैसे इनको 1-1:30 बज गया था सोते हुए। सुबह मैंने दोनों को 6:15 बजे उठा दिया था क्योंकि इनको मतलब 8 बजे स्कूल का गेट बंद हो जाना था और आज फाइनल एग्ज़ाम था। तो मैं नहीं चाहती थी कि आज आलिया का फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम है और बेचारी का मूड वूड बिल्कुल ख़राब हो जाए, फर्स्ट डे उसको ऐसा वो हो जाए कि
दरवाज़ा बंद हो जाए, फिर उसका मूड ख़राब हो जाए, उस वजह से एग्ज़ाम ख़राब हो, तो मैंने जल्दी उठा दिया था कि रिस्क क्यों ले लें। तो इन इन लोगों की ना नींद नहीं हुई थी पूरी, तो फिर ये सो गए थे, तो मैंने इनको दोपहर में उठाया नहीं। और फिर जब प्रॉपर नींद करके उठे हैं, अपनी मर्ज़ी से उठे, मैंने इनको नहीं उठाया, क्योंकि यार ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ना नींद बहुत ज़रूरी होती है इतने छोटे बच्चों को। तो मैंने नहीं उठाया, क्योंकि कल तो फिर वैसे भी छुट्टी ही है इनकी, और क्योंकि कल है सैटरडे और 5 डे स्कूल ही होता है इनका, तो छुट्टी। अब तो वैसे भी आलिया के बीच बीच में जो है ना लीव्स ही है, प्रिपरेटरी लीव्स ही हैं। अब सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गए तो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स ही देने जाएगी। तो फिर मैंने नहीं उठाया, और हमारा जो प्लान है कैमरा लेके आने का वो हो गया कैंसिल। चलो कोई नहीं, अब कल देखूंगी मैं। और सोच रही हूँ मैं लॉन्ड्री हैंगर ले आऊँ ऊपर से, छत से। बारिश, मौसम पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि इस समय टाइम ही 8:45 हो रहे हैं, ये देखिए। और खाने का कुछ अता पता नहीं। अभी तो मैं अपना थोड़ा वर्क कंप्लीट करके ही हटी थी, वाले कपड़ों की मुझे वो हो रही थी टेंशन। तो लेट्स सी अभी खाने का क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ लॉन्ड्री हैंगर नीचे, और मैंने ना छत पे रखे हुए हैं दोनों लॉन्ड्री हैंगर, और साथ में एक रस्सी बांधी हुई है लंबी सी। तो ये काफ़ी समय से छत पर ही था, बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, और इसकी बॉडी भी बड़ी अजीब सी हो गई थी। कुछ कुछ जगह से नट्स जो है इसके, उसमें जर सा लग गया था, तो उसी को ही मैं यहाँ क्लीन कर रही थी। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बारिश वाला मौसम हो रहा है और बारिश आ रही है, और कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि ये डालने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अनप्लेजेंट सी स्मेल हो जाती है। तो फिर जो वॉश किए हुए कपड़े होते हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं, उसको दोबारा से वॉश करना पड़ता है। और ऑलरेडी हो रखे इतने कपड़े, एक बाल्टी ये भरी हुई है, और मशीन में भी लगाया हुआ है मेरे कपड़ों को। तो यहाँ मैं लॉन्ड्री हैंगर ले आई थी, सारा क्लीन करना पड़ा, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो सारी गंदगी जो है इस पर लग गई थी, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सा हो रखा था। तो यहाँ पर मैंने सारा क्लीन किया, और थोड़ा सा मैंने अभी 10-20 मिनट के लिए दरवाज़ा, जब तक मैं यहाँ टांग रही हूँ कपड़े, तब ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रख दी थी, थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाएगा। एक तो वेंटिलेशन नहीं है इधर ना अच्छे से। ये तो हम लोगों ने शुक्र है कि लास्ट वाले रूम में शाफ्ट निकलवा दी थी, अदरवाइज़ वो वाला पूरा रूम पैक ही था। शाफ्ट जब ये घर बन रहा था तो उधर शाफ्ट ना निकली नहीं हुई थी, तो वो रूम पूरा पैक था, पूरा बंद था। बस ये शाफ्ट निकली हुई थी सिर्फ किचन में, जो यहाँ किचन में बिल्कुल छोटी सी है ना, पूरे घर में सिर्फ यही शाफ्ट थी। पर ये तो हस्बैंड ने उस समय जब ये बन ही रहा था, पूरा रूम बन गया था वो, तब इन्होंने वो तोड़वा दी थी, और इन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से शाफ्ट निकालो थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, अदरवाइज़ पूरे घर में वेंटिलेशन में होगी बहुत दिक्कत। और घर में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। डॉक्टर्स भी कहते हैं घर में वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए ही चाहिए, और हवा आर पार होनी चाहिए घर से। तो ये हम लोगों ने ना पीछे से शाफ्ट निकलवा दी थी, इस वजह से जो है ना रूम्स बहुत छोटे हैं। लिटरली हम लोगों के पास सामान इतना ज़्यादा है, बट रूम्स सच में ही बहुत छोटे हैं, इसलिए ना पूरा घर जो है घिच पिच सा लगा रहता है। और आज मुझे लेना था कैमरा, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया है, और वो सारा प्लान कैंसिल हो गया। तो मेरा थोड़ा मूड अजीब सा ही था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। और जब हम लोग वीडियो में घुसे हैं, मतलब वीडियो क्रिएटर बने, और स्पेशली मतलब मेरे को बिज़नेस पर्पस से भी चाहिए, व्लॉग्स का तो काम है ही है, क्योंकि मैं अभी एप्पल आईफोन से व्लॉग्स बनाती हूँ, तो इसमें जो है दिक्कत होती है, 2-4 वीडियोस शूट कर लो, इसमें फिर मेमोरी फुल हो जाती है। तो यहाँ लिटरली यहाँ पे वैसी कोई क्लैरिटी की दिक्कत नहीं है, क्वालिटी की दिक्कत नहीं है वीडियो में, बस यहाँ पे एप्पल में जो दिक्कत है वो है स्टोरेज की दिक्कत, बस और कोई इशू नहीं है। तो यहाँ सारे कपड़े टांग दी हैं, फ़ैन भी चला दिया है, और यहाँ दोनों बच्चों ने मंगवा लिया है मैकडी से बर्गर, हस्बैंड ने इनके लिए ऑर्डर कर दिया था। मैं कपड़े, और हम लोग चले गए थे थोड़ा बाहर। बच्चे बोलने लगे पापा कल छुट्टी है, गाड़ी में घुमा लो, थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमा लो बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर तो निकलते हैं नहीं है घर से। तो बाहर ले गए हस्बैंड, तो ये दोनों बोलने लगे मैकडी का बर्गर खाना है, तो अपना मैकडी का बर्गर ये दोनों खा रहे हैं। और तो फिर मैं अभी हम लोग घर आए तो फटाफट से मैंने पहले ऊपर से लॉन्ड्री हैंगर लेकर आई। अभी तो फ़िलहाल मौसम खुला हुआ है, चांद सितारे तो नज़र आ रहे हैं, पर कल मैंने अभी वेदर रिपोर्ट में देखा, कल पूरा दिन 80-70 ऐसे 90% बारिश है। तो फिर मैं नीचे ही ले आई इसको, लॉन्ड्री हैंगर को। एक ऊपर है, एक 2 लॉन्ड्री हैंगर है ऊपर जो छत पे मैंने डाले हुए, और एक बड़ी सी रस्सी बांधी हुई है
तो एक लॉन्ड्री हैंगर अभी मैं नीचे ले आई हूँ, सारे कपड़े कैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें फिर अनप्लीजेंट से स्मेल हो जाएगी, तो फिर धोने का तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, अगेन दोबारा धो, वो सारा सर्फ वेस्ट हो इतना, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अब यही है कि नीचे ही इसको कर देते हैं और पंखा चला के रख दूँगी पूरी रात, सुबह तक ये यहीं सूख जाएंगे, क्योंकि अब इतनी ठंड तो है नहीं है कि ये सूखेंगे नहीं, सिलक रहेगी नहीं कपड़ों में, ये है। पर आज जो मेरा बहुत बड़ा काम था कि मुझे आज कैमरा लाना था, पर मैं नहीं ला पाई, क्योंकि बस यार जाना ही नहीं हो पाया। अब आई विल सी टुमारो के कोशिश करूँगी कल भी, कल भी मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है बिज़ी है, तो कल भी हम लोग कोशिश करेंगे और पूरी ट्राई करूँगी कल एटलीस्ट देख कर तो आऊँ कि यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो मुझे अपने बजट के अकॉर्डिंग भी देखना है, वो सब कुछ चीज़ें कल देख कर आएँगे हम। आज सारा प्लान कैंसिल हो गया और बस यही है। अगर कामयाब, अच्छा मैं कैमरा क्यों ले रही हूँ, देखो एक तो अब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैं मतलब वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी, और सूट्स का भी काम है, तो देखो हर चीज़ के ना, हर चीज़ में ना प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए कुछ मेहनत, कुछ हिम्मत, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। तो यही है बस, कामयाब कैसे होगे, अगर आपकी वीडियोज़ अच्छी होगी, सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर वीडियोज़ अच्छी होंगी ऑटोमेटिकली व्यूज़ अच्छे आएंगे, बहुत सारे लोग जो है इंटरेक्ट होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो इसलिए बस, क्योंकि मेन पर्पस मेरा जो है व्लॉग्स का, और जो मेरा सूट्स वाला बिज़नेस है ना, उसके लिए मुझे चाहिए, क्योंकि जब सूट्स मैं स्टिच करके वेयर करती हूँ तो कैमरे से हम जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और अगर मैं फ़ोन के कैमरे की बात करूँ और वैसे वाले कैमरे की बात करूँ, प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा, तो दिन रात का फ़र्क होता है। वैसे आईफोन से भी कोई बैड क्वालिटी नहीं आती, बट वो एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होना हो गया ना, मतलब कैमरे से। और काम के अंदर और कामयाबी अगर पाना चाहते हो तो प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है हर काम में, ठीक है। तो बस वही पर्पस है। और व्लॉग्स के पर्पस से मैं इसलिए ले रही, देखो अभी मैं मोबाइल से व्लॉग बना रही हूँ, वैसे दिक्कत तो नहीं होती है, पर इसमें एप्पल के फ़ोन में क्या है कि मेमोरी की बहुत ज़्यादा इशू है इसमें, ठीक है। ऑलरेडी और भी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, फ़नी वीडियोस होती है ना, और उसके अलावा व्लॉग्स की भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो मेमोरी इशू होता है इसमें। इस वजह से मुझे कैमरा चाहिए, और कैमरा जो है वो इजी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मोबाइल में तो ये है कि मेमोरी की वजह से ही मेन इशू है और कुछ नहीं है। मुझे जो कैमरा चाहिए व्लॉग पर्पस से, वो सिर्फ मेमोरी का जो इशू है ना, बस उसी पर्पस से मुझे वो कैमरा चाहिए। वैसे तो मैंने देखा है सोनी ZV-1F है जो मेरी नज़रों में है, और ZV-E10 है, ऐसे कुछ करके है। दो मॉडल्स हैं जो मैंने देखे हैं, उन दोनों में से ही मुझे कोई एक चाहिए, कोई भी मिल जाएगा तो मेरे लिए सही है। तो देखते हैं यार, कल जाते हैं, कल के व्लॉग को मैं बुलाऊंगी, कल व्लॉग मिलता है नहीं मिलता, वो सारा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। तो बस यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।